वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हम लोग समझते हैं कि एक टीचर्स हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। इसकी शुरुआत मैं कुछ लाइनों से करता हूँ। जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है, जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। और समुंदर तो परखता है कश्तियों का हौसला, लेकिन एक टीचर डूबती कश्तियों को ही जहाज बना देता है। एक टीचर डूबती कश्तियों को ही जहाज बना देता है। ये सच है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्कूल को ओपन करता है, स्कूल को स्टार्ट करता है, वो बच्चों को अपराध की दुनिया में वो ना जाएं, उन सारी चीज़ों से बचाता है। एक टीचर ही होता है जो स्कूल के दरवाजे, ज्ञान के दरवाजे बच्चों के लिए ओपन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, दो लाइनें बहुत ध्यान से सुनिएगा और इनको अपनी लाइफ में याद रखिएगा। आई होप यू विल नेवर एवर फॉरगेट दीज लाइन्स इन योर लाइफ। व्हाट आई सेड, यू विल नेवर एवर फॉरगेट दीज लाइन्स इन योर लाइफ। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, डोंट से अगेन एंड अगेन यस सर, नो सर, ओनली लिसन व्हाट आई एम सेइंग। मेरे प्यारे बच्चों, जियो ऐसे जैसे कल ही मरना है। जियो ऐसे जैसे कल ही मरना है, और सीखो ऐसे जैसे तुम्हें हमेशा के लिए जीना है। और सीखो ऐसे जैसे तुम्हें हमेशा के लिए जीना है। रिमेंबर दिस लाइन इन योर माइंड। आपको क्या करना है, चीज़ों को ऐसे सीखना है जैसे आपको ऑल टाइम जीवित रहना है। जब आप इस अंदाज में, इस एटीट्यूड में चीज़ों को सीखेंगे तो चीज़ें बहुत शानदार होगी। एजुकेशन वो चीज़ है जिस पर देश का भाग्य, डेस्टिनी निर्भर करता है। मैं प्रणाम करता हूँ ग्रेट टीचर एंड ग्रेट फिलोसफर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जो हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट थे। लेकिन इससे पहले वो भी एक टीचर थे। माय डियर किड्स, उन्हीं के बर्थडे के रूप में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। टीचर्स डे को हम लोग क्यों मनाते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाई वी सेलिब्रेट टीचर्स डे एवरी ईयर इन आवर स्कूल। स्कूलों में हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, ये मैंने आपको बताया। किसके जन्मदिन के रूप में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसकी वजह से मनाते हैं? हाँ, राधा कृष्णन। ये कौन थे? ये हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब है उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। इन्हीं के जन्मदिन के रूप में हम लोग हर साल एवरी ईयर टीचर्स डे स्कूल में मनाते हैं। किड्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था किसी भी देश की प्रोग्रेस केवल टीचर समाज से ही संभव है। वो मानते थे कि केवल अच्छे टीचर्स जब देश में होंगे तभी किसी सभ्य समाज का, देश का निर्माण हो सकता है। टीचर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। टीचर्स जो होते हैं ना, वो अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को अधूरा छोड़ करके अपने स्टूडेंट्स के सपनों को पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स। एवरीबडी मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। आपको अपने टीचर्स का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी बात मानेंगे तो बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुँचेंगे। यू विल रीच हाइट ऑफ द सक्सेस। आप सक्सेस की बुलंदियों तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप अपने टीचर्स की बात को मानेंगे। एक टीचर यदि चाहे तो वह इस प्रोफेशन को ना करके कोई भी दूसरा प्रोफेशन कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है और बहुत सारा धन कमा सकता है। लेकिन उसे परवाह नहीं होती है इन सब चीज़ों की। उसे परवाह है सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की। किसकी परवाह है? किसकी केयर करता है टीचर? स्टूडेंट्स की। किसकी परवाह करता है? हाँ, वेरी गुड, स्टूडेंट्स की करता है। इसलिए टीचर अपनी लाइफ में कई हजारों बच्चों की लाइफ को संवारता है। आपकी मैम, आपके टीचर्स आपकी लाइफ बेटर बने उसके लिए सब कुछ दाव पर लगा देते हैं, सारी बहुत मेहनत करते हैं, तब जा कर के आपकी लाइफ एक बहुत ही सुंदर डायरेक्शन में जा पाती है।
आपके टीचर्स ही होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे प्ले ग्रेट रोल टू डेवलप योर पर्सनैलिटी इन योर लाइफ। लास्ट वन थिंग बट इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव शिक्षक और सड़क। मैंने कहा आई बिलीव शिक्षक और सड़क यानी कि टीचर एंड रोड दोनों एक जैसे होते हैं। अब नाउ यू विल आस्क हाउ इज इट पॉसिबल टीचर और रोड यानी कि शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये ऐसे हो सकते हैं, समझिए मैंने क्या कहा, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं जो खुद तो जहाँ हैं वहीं रहते हैं मगर अपने स्टूडेंट्स को अपनी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। हाँ, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, टीचर एंड रोड दोनों ही एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो टीचर है, जो सड़क है, वो खुद तो जहाँ हैं वहीं रहते हैं मगर अपने स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर पेरेंट्स के अलावा इस वर्ल्ड में कोई है तो वो टीचर्स ही होते हैं, ये मेरा मानना है, जो आपको हाइट ऑफ सक्सेस यानी कि सफलता की ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। जब आप सक्सेस प्राप्त करते हैं तो जितनी खुशी आपके पेरेंट्स को होती है, आई थिंक उतनी ही खुशी आपके टीचर्स को होती है। अब कभी कभी टीचर्स आपको डांटते भी हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, उन्हें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है ताकि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकें, अच्छे व्यक्ति बन सकें, अच्छे पर्सन बन सकें। ऐसा नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, आपके टीचर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं जैसे आपके पेरेंट्स आपसे करते हैं। बस डिफरेंस ये रहता है कि उन्हें आपकी लाइफ को संभालना है, बेटर बनाना है, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाना है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना है। इसी वजह से उन्हें कभी कभी आपके साथ स्ट्रिक्ट होकर के चीज़ों को करवाना पड़ता है ताकि आप एक अच्छे बच्चे बने। लास्ट लाइन संस्कृत का एक श्लोक है, बहुत ही प्यारा श्लोक है, हमारे टीचर्स ने ज़रूर सुना होगा, बच्चों ने नहीं सुना तो वो आज सुनेंगे। संस्कृत का एक बहुत ही प्यारा श्लोक है, विद्या ददाति विनयम। दिस इज द श्लोक ऑफ संस्कृत, विद्या ददाति विनयम। संस्कृत का श्लोक क्या है, कोई रिपीट कर सकता है? विद्या ददाति विनयम। दिस इज द वेरी पॉपुलर श्लोक ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इसका मतलब है ज्ञान से ही व्यक्ति में विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम मतलब ज्ञान से ही व्यक्ति में विनम्रता आती है। जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हम विनम्र होंगे। और मैं मानता हूँ आप जितने लाइफ में सक्सेसफुल इंसान हों, जितने आप ऊंचाइयों को छुएं, उतने ही आप विनम्र हो जाइए तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। इस समाज, कंट्री, एवरीबडी विल अप्रिशिएट यू। आपकी तारीफ़ होगी, आपकी चर्चा होगी जब आप विनम्र होंगे। और पढ़े लिखे की यही एक पहचान होती है कि वो विनम्र होता है। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, डोंट आर्ग्यू विद द अदर्स। कभी आर्ग्यूमेंट मत करिए। एक होशियार समझदार व्यक्ति बहस कभी नहीं करता, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा बहस करता है। जो चीज़ सही है वो सही है। आर यू लिसनिंग टू मी व्हाट आई एम सेइंग? क्या मेरे प्यारे बच्चों आप सभी सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो इस बात का आपको ध्यान भी रखना है, कभी भी बहस नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं, नो आर्ग्यूमेंट, कोई बहस नहीं। अगर आप रियल में इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, समझदार हैं तो बहस नहीं। चीज़ों को समझिए, ट्रुथ इज ट्रुथ, सच जो है वो सच होता है। लास्ट में हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। क्या चाहिए? फूल। क्या चाहिए? फूल। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए। हजारों लोग चाहिए एक कारवा बनाने के लिए, लेकिन एक शिक्षक ही काफ़ी है विद्यार्थियों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए। एक शिक्षक ही काफ़ी है।